Hello students, good morning. Today in our 9th maths class, worksheet number 47, and today's topic is volume of sphere and hemisphere. Dear students, लास्ट वर्कशीट में भी हमने स्फेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने स्फेयर और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड किया था, ठीक। और इस वर्कशीट में हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये बेटा एनसीईआरटी का 13 चैप्टर प्रोग्रेस पे है और इस चैप्टर में हम सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश होने के कगार पे है, क्योंकि हमने अभी तक जो हमारे सिलेबस में था क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, तो उसमें 3 चीज़ें पहले से हो चुकी हैं और स्फेयर एंड हेमिस्फेयर का हम वॉल्यूम वाला पार्ट कर रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट we learn to find surface area of sphere and hemisphere. Let us understand the volume of sphere and hemisphere. तो वॉल्यूम का हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वही हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर किसी स्फीयर की रेडियस आर है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 नॉर्मल होता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कई बार 3.14 भी यूज करते हैं, ठीक है। अब द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे मिल गए, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से आइए अब हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस 10.5 है, तो सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है बेटा। और सॉल्व कर लेंगे इसको 7 के टेबल में 1.5 टाइम्स, और ये 88 इंटू, ये 3 के टेबल में भी आ जाएगा 3.5, तो 88 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5, और ये सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपने, बिल्कुल फॉर्मूले पर रखकर कैलकुलेट करते जाना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर 10.5 है, तो कितना मिल्क होल्ड करेगा, ठीक। तो डायमीटर 10.5 है और रेडियस फाइंड कर लेंगे 10.5/2 यानी 5.25, ओके। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर है ना, कितना लीटर है, तो इसका मतलब कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी में भी वॉल्यूम ही निकालते हैं। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 5.25 का क्यूब, ओके। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और हमने पीछे भी आपको बताया था कि 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। जब सेंटीमीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक। तो आंसर आ गया 0.303 लीटर, ठीक है बेटा। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मिल्क कंटेंट बाई द हेमिस्फेरिकल बाउल इज, ओके, 0.303 लीटर। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। हाउ मच मेडिसिन नीडेड, वही है, यहाँ भी हमें वॉल्यूम निकालना है ना, स्फीयर है। तो डायमीटर 3.5 है, रेडियस हमारा हो जाएगा 3.5/2 यानी 1.75 mm, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 1.75 का क्यूब, ठीक है। और इसको भी सॉल्व करके आप देखिए हमें मिल रहा है 67,375 डिवाइड में 3000 एंड इक्वल टू 22.54 mm क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। तो कैलकुलेट करिएगा, ये फॉर्मूले में रखकर केवल कैलकुलेट करना था, ओके बेटा। आइए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7। यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस इज 7, तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7,
ओके बेटा, ये कैंसिल हुआ और ये हो गया 88 इंटू 49 डिवाइड में 3 दैट इज इक्वल टू 4312 डिवाइड में 3 एंड इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। द सेकंड क्वेश्चन इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो इसमें कितना वाटर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ भी वॉल्यूम निकालेंगे। हेमिस्फेरिकल है तो हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब दैट इज 2/3 इंटू 22/7 और इसका रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है बेटा, तो ये 7.5 हो जाएगा और अब ये हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 से 2 में तो 1 हो गया, तो 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड में 3। ओके, और ये सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 539 डिवाइड में 6। ओके, और ये डिवाइड करेंगे तो दैट इसका आंसर होगा 89.63 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो सरफेस एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया होती है 4 स्क्वायर इक्वल टू 154 पुट करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 एंड आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइड में 4 इंटू 22। ठीक, ये आ गया 49 डिवाइड में 4 और यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी 7/2। ठीक है, तो रेडियस हमारा 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए आयतन निकालने का फॉर्मूला हम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 एंड दैट इज 11 इंटू 49 डिवाइड में 3 यानी ये हो जाएगा 539 डिवाइड में 3 और इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। आइए फोर्थ को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड स्फीयर एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल। वॉल्यूम और सरफेस एरिया स्फीयर के दोनों इक्वल है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब हम फॉर्मूला इक्वल पुट करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आप देखिएगा आर क्यूब बाई में आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 3 डिवाइड में 4 पाई। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब बाई आर स्क्वायर से आर इक्वल टू 3। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई, 3 यूनिट हो जाएगी रेडियस हमारा। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। वेरी सिंपल वर्कशीट, बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी ये। केवल रेडियस की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम और स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया। इम्पोर्टेंट भी थी, जो क्वेश्चन दिए थे अच्छे थे क्वेश्चन इसके। तो उम्मीद करते हैं वर्कशीट आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, है ना। और इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके फिर ग्रुप में डालिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।